ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादङ्क नयाति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य 18 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम का कैकेयी से पिता के चिंतित होने का कारण पूछना और कैकेयी का कठोरता पूर्वक अपने मांगे हुए वरों का वृत्तांत बताकर श्री राम को वनवास के लिए प्रेरित करना, यह सब वर्णन वर्णित है। सददर शासने रामो विषण्णं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। सददर्शासने रामो विषण्णं वदनं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखाई देते थे। सापितुश्चरणौ पूर्वम् अभिवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्या सुसमाहितः। निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। रामेत्युक्त्वा तु वचनम वाष्पपर्याकुले क्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुम नाभिभाषितुम। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, अतः वे श्री राम की ओर न तो देख सके और न उनसे कोई बात ही कर सके। तदपूर्वं नरपतेर दृष्ट्वा रूपं भयावहं रामोऽपि भयमापन्नः पदास्पृष्ट्वेव पन्नगम्। राजा का यह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। इंद्रियैरपहृष्टैस्तं शोक संतापकर्षितं निश्वसन्तं महाराजं व्यथिताकुलचेतसम् उर्मिमालिनमक्षोभ्यं क्षुभ्यन्तमिव सागरम् उपप्लुतमिवादित्यम् उक्तानृत मृषिम यथा। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी। वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे, बारंबार लंबी सांसें भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंग मालाओं से उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो। सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। अचिंत्य कल्पम नृपते स्तम शोकमुपधारयन् बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वणि। राजा का वह शोक संभावना से परे था।
इस शोक का क्या कारण है? यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। चिंतयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः किंस्विदद्यैव नृपतिर् न मां प्रत्यभिनंदति। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमाया सह प्रवर्तते। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्लेश नहीं हो रहा है। सदीन इव शोकार्तो विषण्ण वदनद्युतिः कैकेयीमभिवाद्यैव राम वचनमब्रवीत्। यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, कच्चिन्मया नव कच्चिन्मया नापराधम अज्ञानाद् येन मे पिता कुपितस्तन्ममा चक्षो त्वमयि त्वमेवैनं प्रसादय। माँ, मुझसे अनजान में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हों। तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही ने मना दो। अप्रसन्न मना किन्नु सदा मां प्रतिवत्सलः विषण्ण वदनो दीनः नहीं मां प्रतिभाषते। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन प्रसन्न क्यों हो गया? देखता हूँ ये आज मुझसे बोलते तक नहीं है। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। शारीरो मानसो वापि कच्चिदेनम न बाधते संतापो वा भितापो वा दुर्लभम ही सदा सुखम। कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप, चिंता तो नहीं, इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य को सदा सुख ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ होता है। कच्चिन्न किंचित भरते कुमारे प्रिय दर्शने शत्रुघ्ने वा महासत्वे मातॄणां वा ममा शुभम। प्रियदर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं हुआ है। अतोषयन् महाराजम् अकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेच्छेयम् जीवितुम कुपिते नृपे। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं रहना चाहूंगा। यतो मूलम नरः पश्येत् प्रादुर्भावमिहात्मनः कथम तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव जन्म देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा। कच्चित्ते परुषम किंचित अभिमानात् पिता मम उक्तो भवत्यारोषेण येनास्यो लुलितम मनः। कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कह डाली जिससे इनका मन दुखी हो गया है। एतत् एतदा चक्षुर्मे देवी तत्त्वेन परिपृच्छतः किन्निमित्तमपूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे। देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार संताप है? इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एवं एवं मुक्ता तु कैकेयी
राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टमात्महितं वचः। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी बड़ी ढिठाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली। न राजा कुपितो राम व्यसनम नास्य किंचन किंचिन्मनोगतं त्वस्य त्वद्भयान्नानुभाषते। राम महाराज कुपित नहीं है और ना इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये कह नहीं पा रहे हैं। प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यम त्वया कार्यम वदनेनाश्रुतं मम यदनेनाश्रुतं मम तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेनाश्रुतं मया यदनेनाश्रुतं मम। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा माम अभिपूज्य च सपश्चात् तप्यते राजा यथा अन्यः प्राकृतस्तथा। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुंह मांगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गंवार मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। अतिसृज्य ददामीति वरम मम विशाम्पति स निरर्थम गत जले से तुम बंधितुमिच्छति। ये प्रजानाथ पहले तो मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बांधने की निरर्थक चेष्टा करते हैं। धर्ममूलमिदं राम विदितं च सतामपि तत्सत्यं न त्यजेद् राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा। राम सत्य ही धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा न हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठें। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि तद वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वम आख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूंगी। यदि त्वभिहितं राज्ञा त्वयि तन्न विपत्स्यते ततोऽहम् अभिधास्यामि न ह्येष त्वयि वक्ष्यति। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वही नष्ट न हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ बोलकर बता दूंगी, ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। कैकेयी की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा। अहो धिन्नार्हसे देवी वक्तुं मामीदृशं वचः अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञो यदविकाङ्क्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते।
अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुझसे नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी हैं। मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को जो अभीष्ट है वह बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूंगा। राम दो तरह की बात नहीं करता है। तमार्जव समायुक्तम अनार्याम सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम भृषदारुणम। तमार्जव समायुक्तम अनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम भृषदारुणम। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षिते न वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे। रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे। उस महान समर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। तन्न मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम। तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तव चाद्यैव राघव। राघव, उनमें से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। यदि सत्य प्रतिज्ञां त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो। सन्निदेश पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतं त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पंच च। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो। जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। भरतश्चाभिषिच्येत यदेतदभिषेचनम् त्वदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है उस सब के द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए। सप्त सप्त च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः अभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव। और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। भरत कौशलपते प्रशास्तु वसुधामिमाम् नाना रत्न समाकीर्णाम सवाजी रथ संकुलाम। कौशल नरेश की इस वसुधा का, जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और घोड़े तथा रथों से व्याप्त है, भरत शासन करें। एतेन त्वाम नरेन्द्रोयम कारुण्येन समाप्लुतः शोकै संक्लिष्ट वदनो न शक्नोति निरीक्षितुम। बस इतनी ही बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे। इसी शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं होता। एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनम रघुनंदन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम। रघुनंदन राम,
तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा करके इस इन नरेश को संकट से उबार लो। इति वतस्याम परुषं वदन्त्याम न चैव रामः प्रविवेश शोकम् प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्र व्यसनाभितप्तः। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टादश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।